अच्छा बेटा, हम लोग जीमैन इफेक्ट को डिस्टिंग्विश कर रहे थे, एनोमलस जीमैन इफेक्ट को डिस्टिंग्विश कर रहे थे तीन केसेस में विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला हमारा केस है वीक फील्ड जीमैन। अब बेटा फील्ड एक्सटर्नल है, हमने ये बहुत वीक ले रहे हैं। आपकी जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, जो आप जानते हैं ड्यू टू दी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है, ड्यू टू फाइन स्ट्रक्चर है, उसको हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। और फाइन स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारा जो एल था या हमारा जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम था वो कंजर्व नहीं थे, जबकि हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम जे स्केयर, एल स्केयर, एस स्केयर वो तमाम कंजर्व थे और कम्यूट कर रहे थे विद हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पर बेटा सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप जो स्टेट ले रहे हैं वो स्टेट किन क्वांटम नंबर्स की होनी चाहिए। वो क्वांटम नंबर्स होने चाहिए जो आपके कंजर्व्ड हो। तो आपके इस फाइन स्ट्रक्चर परटर्बेशन के लिए जो आपके कंजर्व्ड ऑपरेटर्स हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज हैं, वो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम है, आपका एल स्केयर है, एस स्केयर। तो हम स्टेट ये वाली एन एल जे एम जे ये हम स्टेट लेंगे क्योंकि तमाम क्वांटम नंबर्स आपके क्या हैं, कंजर्व्ड। एम एल एम एस ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कंजर्व्ड नहीं। तो बेटा आपने वही जो आपका जीमैन हैमिल्टोनियन था, आपने जो ये जीमैन हैमिल्टोनियन है, आपने जस्ट इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली। लेकिन अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेने में जो हमें मसला आएगा बेटा, वो मसला ये होगा कि हम एल को भी जे की शक्ल में लिखेंगे और एस को भी हम एल स्केयर जे स्केयर की शक्ल में लिखेंगे, क्योंकि हम एल और एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहां नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों कंजर्व्ड क्वांटिटीज आपकी नहीं है। तो बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, एल और एस को जे में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए एल प्लस एस ये बराबर होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब मसला आ गया सिंपल, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इसको हम कन्वर्ट करने के लिए हम पहले तो ये कहते हैं कि जैसा कि आपको पता है बेटा, जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल है वो भी प्रीसेस कर रहा होता है, यानी कि वो भी रोटेट कर रहा होता है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये भी रोटेट कर रहा होता है। लेकिन इन दोनों के बदलने से जे पे फर्क नहीं आएगा, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो एस की हमें क्या लेनी पड़ेगी बेटा, एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, एस की एवरेज वैल्यू। अब एस की एवरेज वैल्यू कैसे आएगी, वो बेसिकली एस का प्रोजेक्शन है ऑन जे, एस का प्रोजेक्शन ऑन जे, और एस का प्रोजेक्शन जे पर किसके बराबर होता है, एस वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर। ये बेटा आपने लिखा, ठीक है, और वो यूनिट वेक्टर की आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, आपका ये एस डॉट जे आ गया, यानी कि आपका जस्ट प्रोडक्ट आपका ये आ गया। अब एस एवरेज हमने जे स्केयर में कन्वर्ट कर लिया, जे में कर लिया, ठीक है, लेकिन अब जो एस डॉट जे आया है इसको कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स ये करते हैं, हम कहते हैं एल बराबर है जे माइनस एस। तो अगर मैं एल का स्केयर लूं तो जे माइनस एस डॉट जे माइनस एस हो जाएगा। यहां पर एस डॉट जे बेटा आपका ये निकल आया। अब देखें आप, ये सारा जे स्केयर, एस स्केयर, एल स्केयर के टर्म में है जो तमाम कंजर्व्ड क्वांटिटीज हैं। और आपको पता है जे स्केयर की वैल्यू जब भी आप किसी स्टेट पर लगाएं या इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो ये निकलती है। एस स्केयर की भी हमें मालूम है, सिंपल जे की भी हमें मालूम है। तो बेटा जस्ट टाइम आप ये एस डॉट जे यहां पुट करेंगे और ये एस की वैल्यू आप अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये इक्वेशन आपकी आपके सामने मौजूद है। तो बेटा यहां पर आप जिस टाइम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो ये जवाब आया वो आपका ये आंसर आपका निकला। ठीक हो गया बेटा, यहां से मैंने जे को बाहर निकाल लिया, जे की वैल्यू एम जे एच कट, ये मैंने निशान लगाया हुआ एम जे एच कट। एस डॉट जे की भी हमने वैल्यू निकाल ली है, ये एस डॉट जे की वैल्यू भी है। ठीक है बेटा, ये आप जस्ट इसके अंदर आप पुट कर दें इनकी वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये सारे का सारा रिलेशन आपके पास निकला। स्पिन हम जानते हैं, स्पिन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 बाय
2, तो हमने वो 1/2 पुट करके इसका भी 3/4 हमने लिख लिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए ई एच कट ओवर 2m की जगह हम बोहर मैग्नेटॉन बेटा यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। और जो ये सारी टर्म आपकी ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लैंडे जी फैक्टर बोलते हैं। तो ये अब मैं इस जी मैन एनर्जी करेक्शन को मैं इस शक्ल में बेटा मैं लिख सकता हूं। ये मेरे पास जी मैन एनर्जी भी मेरे पास निकल आई। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो ये मैंने एरो लगाया है। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? बोहर एनर्जी प्लस पॉइंट स्ट्रक्चर की एनर्जी करेक्शन प्लस जी मैन एनर्जी। तो बेटा ये आप रिलेशन पुट करेंगे। एन स्क्वायर मैंने यहां नहीं लगाया था बेटा, वो मैंने यूज कर लिया है। और ये आपका ये टर्म ऐड होकर ये आपका मेन एनर्जी डिफरेंस है ड्यू टू जी मैन वीक मैग्नेटिक फील्ड। और आपकी ये जो शिफ्टिंग है बेटा आप ये देख लीजिएगा, ये एनर्जी प्लस लेवल अप भी जाती है। जिस टाइम आप mj 1/2 पुट करेंगे तो ये अप शो करती है, और अगर आप इधर mj की वैल्यू -1/2 लेंगे तो वो आपकी लोअर शिफ्ट करती है। इसकी एक एग्जांपल हमने यहां पर यूज भी की। ग्राउंड स्टेट पे हमने n = 1, l = 0, j = s = 1/2 लिया क्योंकि l तो 0 है। और बेटा ये लैंडे जी फैक्टर की 2 वैल्यू ली हमने। तो ये आपके सामने ये दो एनर्जी लेवल्स में शिफ्ट कर गया। एक अप एनर्जी लेवल है, ठीक है बेटा, और दूसरा एनर्जी लेवल आपने कौन सा शिफ्ट कर दिया? डाउन एनर्जी लेवल के अंदर आपने इसको शिफ्ट कर दिया है।